आज हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज का बड़ा महोत्सव इंदौर में राजबाड़े पर पूरी रात समागम होता है। जो पश्चिमी क्षेत्र के महिला परिवार हैं अपने तमाम परिवारों के साथ जो है राजबाड़े पर पूरी रात नाच गाना और ये होता है। खासकर महिलाओं के लिए आयोजन, पुरुषों के लिए नहीं है। महिलाएं पर जाएगी तो पुरुषों के साथ में ही रात का वक्त तो बाहर बैठते हैं, उनको बाहर बिठा के रखते हैं वहाँ पे। उनके नाचने गाने की व्यवस्था वहाँ छतरी के साइड में कर रखी है। कल गणेश चतुर्थी है। अभिजीत मोहर थे, आप पूरा दिन गणेश जी को बिठा सकते हैं अपने यहाँ। हमारी शुभकामनाएं भी है। शहर की साख जो है सराफा गली जो है, खाने की जो मालवा की डिशेस वगैरह थी वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ बनती थी, पर दुर्भाग्य होने लगा कि धीरे धीरे सब मोमोज पोमोज सब जो भी आना था सब हुआ गया और कुल मिला के सराफा गली जो है कचरा गली होने लगी। पहले ये समझने की जरूरत है कि सराफा की पहचान किससे थी। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज हरतालिका तीज है और कल गणेश चतुर्थी है। हरतालिका तीज का बड़ा महोत्सव इंदौर में राजबाड़े पर पूरी रात समागम होता है। जो पश्चिमी क्षेत्र के महिला परिवार हैं अपने तमाम परिवारों के साथ जो है राजबाड़े पर पूरी रात नाच गाना और ये होता है। सुरक्षा प्रबंध पूरे होते हैं, लोग देखने भी पहुंचते हैं वहाँ पर, और एक बेहतरीन और बहुत सुंदर मजमा आपको देखने को मिलेगा किसी धार्मिक आयोजन प्रायोजन का। अगर आप थोड़ा भी शहर में रहते हैं और नहीं गए हो तो एक बार आपको जाकर, खासकर महिलाओं के लिए आयोजन, पुरुषों के लिए नहीं है, पर महिलाओं को जाकर देखना चाहिए कि क्या है वहाँ। अलग अलग समूह में लोग कैसे नाचते हैं, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और एक अच्छा मनोहारी दृश्य भी होता है। महिलाएं पर जाएगी तो पुरुषों के साथ में ही रात का वक्त तो बाहर बैठते हैं, उनको बाहर बिठा के रखते हैं वहाँ पे। उनके नाचने गाने की व्यवस्था वहाँ छतरी के साइड में कर रखी है। कल गणेश चतुर्थी है। अभिजीत मोहर थे, आप पूरा दिन गणेश जी को बिठा सकते हैं अपने यहाँ। हमारी शुभकामनाएं भी है। ईश्वर आपके जो है तमाम मनोकामनाएं पूरी करें गणेश जी। और कल गणेश जी का त्यौहार रहेगा तो हम उस पर भी बात करेंगे बाद में। और पक गई है भाजपा की खिचड़ी। कार्यकारिणी लगभग तय हो गई, नाम वाम सब तय हो गए हैं। 26 लोगों की कार्यकारिणी, मतलब दोनों साइड से मिला 26 लोगों की कार्यकारिणी जो भी बननी होगी, शेखर जी आपको बता देंगे। तो शुरू करें शेखर जी? जी बिल्कुल। तो आज हम अखबारों की खबरों शुरू कर रहे हैं, प्रभात किरण से खबरों शुरू कर रहे हैं। प्रभात किरण खबरों शुरू कर रहे हैं। प्रभात किरण खबरों में एक महत्वपूर्ण खबर है जिस पर हम कल भी लगे हुए थे कि शहर की साख जो है सराफा गली जो है, मतलब वाकई सही बात है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर हर आदमी के लिए वहाँ किसी ज़माने में जब पुराने लोग जाया करते थे तो अपना एक रिस्पेक्ट था उस गली का। और खाने की जो मालवा की डिशेस वगैरह थी वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ बनती थी। साउथ इंडियन भी कुछ अगर डिशेस में चालू हुई तो धीरे से चालू हुई, पर बड़े तरीके से वो भी जो है उन्होंने अपनी जगह बनाई थी परिवारों के आयोजन के साथ में। तीखा और ये सब चीज़ें मालवा के स्वाद में नहीं है, पर दुर्भाग्य होने लगा कि धीरे धीरे सब मोमोज पोमोज सब जो भी आना था सब हुआ गया और कुल मिला के सराफा गली जो है कचरा गली होने लगी। कुछ हालात सुधरे हैं, अब मोर्चा खुल गया, इधर से भी और उधर से भी व्यापारी भी अड़ गए हैं और जो सराफा में कामकाज करे तो वो भी अड़ गए हैं कुल मिला के। तो एक शेखर जी ने अपनी स्टोरी की है। क्या है शेखर जी पूरा मामला है? जी बिल्कुल। मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि सराफा में खाउट ये लगेंगे नहीं लगेंगे अलग विषय है। पहले ये समझने की जरूरत है कि सराफा की पहचान किससे थी, वे कौन से मालवी व्यंजन थे और वे कौन से मालवी ठिये थे जिनकी वजह से सराफा की पहचान बनी थी। सराफा की अगर बात की जाए तो आपको बहुत समझना होगा कि जो एक फहरिस्त दे दी गई कि इतने दुकानदार सराफा के परंपरागत हैं, उसको समझने से पहले शहर के जो पुराने लोगों से हमने चर्चा की, जो सराफा को जिन्होंने बसते हुए देखा है, जब सराफा चौपाटी को लगते हुए देखा है, वे बताते हैं कि हम जब इमामबाड़ा से आगे बढ़ते थे तो एक तरफ जो है होटले पर हमको गुलाब जामुन का कड़ाव लिए बैठे हुए जो है नजर आते थे, बजरंग गुलाब जामुन वाले। उसके अगर हम आगे बढ़ते थे तो इमली बाजार चौराहा आता था जहां पर संगम पान कॉर्नर और चाट सेंटर हुआ करता था, जहां आज कचौरी कॉर्नर हो चुका है। सामने समोसा कॉर्नर रहेगा, एक साइड में आपको विजय चाट हाउस मिल जाएगा, उसके पास में जो है अग्रवाल जी की आपको कुल्फी मिल जाएगी। यहीं से सराफा के खाउट ये शुरू होते थे। यहां से जब हम आगे बढ़ते थे समोसा कॉर्नर के पीछे एक दुकान छोड़कर जलेबी की दुकान हुआ करती थी, जो बड़ी जलेबी बनाते थे। बड़ी जलेबी और बड़ी नुक्ती के लिए ये पहचाने जाते थे, दुकान का नाम जो भी रहा हो, पर बड़ी जलेबी के नाम से लोग वहां पहुंच जाते थे। सामने ब्रजवासी मिष्ठान हुआ करता था, अब ब्रजवासी मिष्ठान बंद हो चुका है। हम और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमको सीधा जोशी दही बड़ा मिलेगा। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि जोशी दही बड़े जो आज आप देख रहे हैं वो पहले वहां नहीं हुआ करते थे, ये उनका परंपरागत घर है। यहां पर ज्वेलर्स की दुकान हुआ करती थी, उनकी कुछ दुकान कुछ आगे भैरव मंदिर के साइड में हुआ करती थी, उस दुकान को बंद करके वे यहां पर आए थे।
अब सामने की तरफ बात करते हैं, यहाँ जैन मिठाई हुआ करता था, अग्रवाल मिठाई हुआ करता था, यहाँ पालीवाल मिष्ठान भंडार हुआ करता था। जैन और अग्रवाल तो बंद हो जाए, नागौरी के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जैन और अग्रवाल बंद हो चुके हैं, पालीवाल मिष्ठान अब ज्वेलरी शोरूम बन गया है। उसके बाद नागौरी अपनी जगह पर कायम है। नागौरी के बाद की अगर हम बात कर ले, ये सारी दुकानें हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि सराफा चौपाटी ओटले वाली कैसे शुरू हुई। आगे हमें भैरव मंदिर दिखाई देता है, भैरव मंदिर के साइड की तरफ जो दुकानें हुआ करती थी उस होटलों पर सबसे पहले रबड़ी गुरु और भैरवनाथ स्वीट्स ने जो है वहां पर दो होटले पर जो है मालपुए, रबड़ी और गुलाब जामुन रखकर मिठास लाने की कोशिश की। ये अपनी जगह हुई। इसी के पीछे भैरव मंदिर के पीछे अग्रवाल वालों ने होटले पर ये कुल्फी खिलाना चालू करी, जो मटके के अंदर नमक और आप बर्फ डालकर जो तैयार करते थे। ये यहाँ से होटले की शुरुआत हुई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भैरव रबड़ी और भैरवनाथ और जो है रमेश गुरु, जो रबड़ी की दुकानें थी उन्होंने ऑलरेडी अपनी दुकानें ले ली, मतलब ये दुकानों में पहुंच गएंगे। तो यहाँ तक तो अब चौपाटी का वो बचा नहीं। अब बात कर रहे हैं सराफा थाने। सराफा थाने के पास में, सराफा थाने पे पानी बतासे वाले सत्तू भैया हुआ करते थे। वहां पर हम अगर कोने पे अगर बात कर लेंगे, वासुंदी हमें मिलती थी, गर्म दूध का कड़ाव लगता था। अब वहां चाय पिलाई जा रही है कि कड़ाव कहाँ गया, वासुंदी कहाँ गई, किसे नहीं पता। फिर हम बात कर लेते छोटा सराफा। छोटा सराफा में शर्मा जी घंटे वाले छोले टिकिया का ठेला लगाया करते थे। वे भी अब जो है अभी भी कायम है और वे भी ठेले पर ही हैं। ना उन्होंने दुकान ली है, ना किसी होटले का उन्होंने सहारा लिया है। सोहन जी जलेबी वाले जो है भैरव मंदिर के सामने एक बड़ी जलेबी बनाते हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से सड़क पर जगह बनाई। वे भी अपने ठेले पर ही दुकान लगाते हैं। फिर अब बात और दूसरी बात करते हैं सांवरिया खिचड़ी। सांवरिया खिचड़ी के पहले मैं आपको बता दूं कि छोटे सराफा में एक खिचड़ी का ठेला एक दादा लगाया करते थे। वह दादा अब नहीं रहे इस दुनिया में, मगर उसके बाद वो ठेला भी वहां से चला गया है। पर जब उन्होंने फरियाली खिचड़ी की शुरुआत की थी तभी सांवरिया खिचड़ी भी आ चुका था, जो शक्कर गली में लगता था। और अब तो उन्होंने वहां दुकान भी ले ली है, वे अपनी जगह कायम हैंगे। तो ये सारा स्वरूप, असल स्वरूप ये था और यही शहर की पहचान थी कि ये मिठास यहाँ देते थे या नमकीन देते थे। जब नई पीढ़ी आती गई, जो पुराने लोग जो मिठाई रखते थे उनके बच्चों ने पानी बतासे रखना चालू कर दिया, उन्होंने दही बड़े रखना चालू कर दिया, नमकीन की ओर भी रुख कर दिया। तो नमकीन और मीठा जिन लोगों ने शहर को कायम रखा था, असल जो है सराफा की मिठास उन्हीं लोगों में थी। अब इनके पास तो ज़्यादातर के पास जगह है, कुछ ही ठेले लग रहे हैं, कुछ ही होटले पर हैंगे। अब बाकी कहाँ से आ गए, इनकी आड़ में आकर बैठते गए और कुनबा 200 के पार हो गया है। और जो मालवी पकवान थे उनके साथ में जो है मोमोज, चाइनीज वाले घुस के आ गए। और वो एक आलू लेते हैं, उस आलू को काट के इस तरीके से इतना लंबा कर देते हैं कि 2 रुपए का आलू भी नहीं रहता, उसे 120 रुपए में आपके सामने जो है तैयार करके पेश कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब सोचने की बात है कि 80 दुकानें कैसे हो गई परंपरागत, और ये फेरिस्त किसने तैयार की। नगर निगम आंखें मूंदे बैठा हुआ है। खैर अभी तो लड़ाई है कि लगेगा या नहीं लगेगी चौपाटी। तनातनी दोनों तरफ से है। सराफा कारोबारी अड़े हुए हैं कि दुकान नहीं लगने देंगे। महापौर जी की 2 टूक है कि मैं वहीं लगवाऊंगा। देखते हैं जीत किसकी होगी, ये तो वक्त बताएगा। पर जो सराफा की मिठास है वो जिन लोगों से थी या जिन ठियों से थी, मुझे लगता है उनको इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जहाँ थे वे वहीं कायम रहेंगे। ये तो थी सराफा की जानकारी जो हमने आपको विस्तृत रूप से दी। मतलब हो सकता है आपको सब आइटम सुन के लग रहा होगा कि यार कहाँ अपन सुन रहे हैं बैठ के, क्योंकि कितना मीठा खाने की इच्छा हो जाती है ना, तलब लगने लगती है कि। तो ये तो एक जानकारी थी। अब हम पत्रिका की खबर की बात कर रहे थे। पत्रिका की खबर में एक बात है कि गणेश जी को लेकर है जानकारी, अच्छी जानकारी। शहर में सबसे बड़े गणेश के नाम से जो प्रसिद्ध है हमारे यहाँ का जिंसी चौराहे पे, और ये 25 फीट ऊंची मूर्ति और 14 फीट चौड़ी मूर्ति है। मैं समझता हूँ शायद इतनी बड़ी कोई मूर्ति नहीं। साल भर में एक ही बार यहाँ सिंदूर चढ़ता है। ये सवा मन घी लगता है इस पूरे में और चोला चढ़ाने के लिए, और विश्व की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा के रूप में जानी जाती है, इसीलिए बड़े गणेश कहा जाता है इसको। और यहाँ हमारे दोनों सिर है, पश्चिम में बड़े गणेश है तो वहाँ खतराना गणेश है। इन दोनों गणेश को लेकर और चांदी के जेवर से कल श्रृंगार होगा। 4 फीट का पेडिस्टल है। आस्था का बड़ा असर है और यहाँ पर लोग पूजा पाठ करने पहुंचते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1.25 मन घी का जो चोला चढ़ा है, हालांकि मुझे लगता है कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा 1.25 मन घी होता कितना आएगा पर ठीक है, 1.25 मन घी का चोला चढ़ गया। और इतना बड़ा चोला चढ़ना, मुझे लगता है कि एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति कही जाती है कि जो है बड़े गणपति की जो मूर्ति है। अच्छा है इतना बड़ा चोला चढ़ा है। गणेश जी के 10 दिनों में आप लोग जाकर उनके दर्शन करें, कम से कम आपको भी लगे सही कि हमारे शहर में कितनी बड़ी मूर्ति है। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर लें। अग्निबाण की बाकी सब खबरों में सामान्य, जिस पर राजनीति भी हम चर्चा कर लेंगे। सभी अखबारों में, भोपाल में भी बंद लिफाफे खुल गए हैं और लिफाफे जो है वहाँ पहुँच गए हैं। 30 अगस्त के पहली सूची आ जाएगी और एल्डर बिन की भी आ जाएगी, उस पर हम राजनीति में चर्चा कर लेंगे।
एक खबर है जिस पर हम बात कर सकते हैं, बाकी सब पॉलिटिकल, आज चूँकि गणेश विसर्जन उससे खबरें भरी पड़ी गणेश उत्सव से। AICTSL जो है अभी तक डबल डेकर बस के लिए तलाश कर रहा था कि कोई उनको मिल जाए जो चलाने के लिए तैयार हो, पर कोई मिला नहीं है। अब ऐसे में देखते हैं वो 2 बसें जो पहले 2 बार टेंडर हो चुके हैं, अब वो खुद ही 2 बसें चलाने की तैयारी कर रहे हैं, खुद ही बस खरीदेंगे डबल डेकर बस। हालांकि बस बहुत महंगी है, पर अब देखना होगा क्या इस मामले में कितने सफल होते हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस शहर में डबल डेकर बस चलाना इतना आसान नहीं है, वरना इस शहर में बस चलाने के लिए कोई भी ऑपरेटर तैयार हो जाता। जब इसका ट्रायल लिया गया था, उस ट्रायल में इसकी पोल खुल चुकी हैगी, तभी कोई ठेकेदार इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं हैगा। इस शहर की सड़कों पर जो तारों का जंजाल है और सड़कें जितनी सक्रिय और जितनी ट्रैफिक से भरी हुई है, उसमें डबल डेकर को चलाना किसी जोखिम से कम नहीं हैगा। ऐसे में कोई ठेकेदार इसीलिए दिलचस्पी नहीं ले रहा है। AICTSL हिम्मत जुटा रहा है, अच्छी बात है। देखना है कि कितनी हिम्मत जुटा पाता है और कितना चला पाता है। और अभी तो सिर्फ योजना बनी है, देखते हैं आगे क्या होता है। इतना पैसा लगा कि क्या हासिल होता है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबरों में आपको जानकारी देता हूँ। हम पिछले 4 दिनों से एकमात्र हम ही आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 50% टैरिफ आज रात से लग जाएगा। और आपको एक बहुत बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, सरकार लगातार कर्ज उठाती चली जा रही है। कर्ज चुकाने के लिए भी अब कर्ज उठा रही है। केंद्र सरकार, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है 200 लाख करोड़ के कर्ज में आ चुकी है। और इस साल से सरकार को जो है ब्याज भरना शुरू करना है। तो 13 लाख करोड़ रुपए की पहली किस्त जानी है इस साल कर्ज के ब्याज की। इसके अलावा आपको जान के आश्चर्य होगा कि 13 लाख करोड़ के कर्ज के ब्याज जाना है, किस्तें मूल की अलग जानी, पर ये ब्याज की किस्तें हैं जो अब शुरू होंगी आपकी। इधर राज्य सरकारों की हालत बहुत ख़राब है। पहली तिमाही थी उसके लिए 4.73 लाख करोड़ के कर्ज के जो है प्रोविज़न किए हैं सब राज्यों ने अलग अलग। और अरुणाचलम, पंजाब, हिमाचल ये सब 100% से ज़्यादा कर्ज उठा चुकी है। मतलब 100 रुपये आना इनकी आय में और 110 रुपये जाने हैं, मतलब ब्याज में। इनकी हालत ये हो चुकी है। इधर आपको बता दूं मैं कि राज्य सरकारों की हालत अपनी जगह पे है, और सबसे मज़ेदार बात ये है कि सरकार को कर्ज उठाने के लिए कर्ज तो लेनी पड़ेगा हर साल 15 लाख करोड़ का। दूसरी मज़ेदार बात एक और ये है कि हमको और आपको जो ब्याज पे हमारी साख सरकार से बहुत अच्छी है कि राज्य सरकारें जो है, हमारा होम लोन जो है वो हमको 8%, 7.5% में मिल रहा है। और राज्य सरकारों की मजबूरी है कि वो 8% पे कर्ज उठा रही है, क्योंकि पैसा लोग देने को तैयार नहीं है राज्य सरकारों को। तो राज्य सरकारें भी उलझी हुई हैं। एक और खबर है जिस पर हम बात कर लेते हैं। हम आपको बता चुके हैं आधी रात से आज टैरिफ लागू हो जाएगा। हमने कल ही आपसे कहा तो रुपया ऊंधे मुँह गिरना शुरू हो जाएगा। बाजार आज भारी घबराहट में था और खुलते ही 500 अंक से नीचे गिर गया और 600 अंक तक पहुँच गया था। कल भी आपको यही स्थिति बाजार की देखने को मिलेगी। हमारे पास डॉलर के लिए बहुत तेज़ी से जाना, डॉलर चालू होने वाले हैं। इसके अलावा एक खबर है कि कल अमित शाह साहब ने एक बयान दिया था इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर। 18 पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उच्च न्यायालय के जजेस जो सेवानिवृत्त हो चुके, उन्होंने उस बयान की भारी निंदा की थी कि इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को राजनीतिक उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। 22 सितंबर से GST लगना तय हो गया और 2 स्लैब में आ जाएगी। ये तो थी वो खबरें जिस पर मैंने आपको जानकारी दी। रुपया 18 पैसे उठ चुका, हो सकता है कल परसों में रुपया 88 के पार चला जाएगा। बाकी सब खबरें सामान्य हैं जो सब अखबारों में है, जिस पर हम बात कर लेंगे बाद में भी। और कुछ खबरें ऐसी है नहीं जिस पर हम बात करते हैं। दूध के भाव 29 तारीख से फिर 2 रुपये बढ़ने वाले हैं, ये आपको जानकारी दे दी मैंने। अब हम बात, ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने बात की। अब हम संक्षेप में आपको भाजपा की कार्यकारिणी इकाई नगर और ग्रामीण इकाई को लेकर सारा मामला का पटाक्षेप हो चुका है और सब कुछ हो गया। तो मुझे लगता है खिचड़ी पक गई। इसी के साथ एल्डरमैन के नाम भी आ रहे हैं, तो जो लोग नहीं काम पे लगे वो भी काम पे लग जाएं। और क्या है मामला पूरा जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पर्यवेक्षक जो भेजा गए थे हेमंत खंडेलवाल जी ने रायशुमारी करने के लिए, उन्होंने जब अलग अलग नेताओं से, शहर के और जिले के नेताओं से जो नाम लिए थे, उस नाम के लिफाफे अब खुलना शुरू हो गएंगे हेमंत खंडेलवाल जी के वहाँ पर। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो छोटे शहर हैं पहले उसके ऊपर जो है रजामंदी बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा विवाद की स्थिति होती नहीं है। बड़े शहर की अगर मैं बात कर लूँ, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, यहाँ के फैसले के लिए बड़े नेता जो हैं बड़े कमर कस के बैठेंगे। और जब जिस दिन जिलाध्यक्षों को यहाँ से बुला लिया गया भोपाल, उस दिन बैठ के नामों पर चर्चा होगी। और जो एक फॉर्मेट बना है, जो हम तक खबर आ रही है, वो ये बताती है कि जिलाध्यक्षों ने भी विधायकों से और वरिष्ठ नेताओं से जो नाम लिए उनकी सूची उनके पास है। उन्हें भोपाल बुलाकर जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे पूछेंगे कि कौन कौन से नाम किस विधायक ने दिए, और जो उनके पास रायशुमारी में नाम गए हैं, जो पर्यवेक्षकों को नाम दिए गए हैं, उस नाम से वे मैच कर लेंगे। उसके बाद छटनी का काम शुरू होगा। छटनी के बाद एक एक नामों पर मंथन कर लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि
किसी भी नाम को लेकर जो है प्रदेश ही तय करेगा कि जहां ज़्यादा विवाद की स्थिति है वहां पर जो नामों को डिमोरलाइजेशन, मतलब मैं बता दूं कि जिस पद के लिए वे लड़ रहे हैं उन्हें नीचे खसका दिया जाएगा, कि वे प्रदेश चाहता है कि किसी तरीके का विवाद ना हो। और वैसे भी हेमंत खंडेलवाल जी की जिस तरह की कार्यशैली है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वे जो नाम तय करेंगे उसके ऊपर कोई भी सवाल जवाब करने की स्थिति में बनेगा। और वैसे भी अभी शहर के और जिले के नेताओं की हालत यह है कि वे सिर्फ नाम दे ही सकते हैं, किसी नाम की वे सिफारिश नहीं कर सकते हैं, ना ही उसके लिए दबाव बना सकते हैं, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल जी से कोई भी किसी का सीधा संबंध नहीं है, किसी का सीधा संपर्क नहीं है। ऐसे में हालात ये है कि जो नाम गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा दबाव आप सिर्फ बना सकते हैं तो सुमित मिश्रा और श्रवण सिंह चावड़ा पर ही बना सकते हैं। प्रदेश के हेमंत खंडेलवाल मुखिया पर तो आप दबाव नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस बार यह तय माना जा रहा है कि जो वहां ने उन्होंने बैठ के तय कर दिया उस पर आखिरी मोहर है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। इसी कमोवेश में दिक्कत ये हो रही है कि समर्थकों को नेता जो है पक्का वादा नहीं कर पा रहे हैं कि वे उन्हें कौन सी कुर्सी दिलाने वाले हैं या उन्हें कौन सा पद दिलाने वाले हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं तो भाजपा में पहले से इशारा हो जाता तो आप तैयारी करो, चिंता करने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा। इस बार भाजपा में इतनी उठा पटक है, खुद ही नहीं समझ पा रहा है आदमी की क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये तो थी राजनीतिक खबर भाजपा को लेकर हमने दी। एक खबर की जानकारी और हम आपको जाते जाते देते थे, कल से गणेश चतुर्थी चालू हो रही। आपको आश्चर्य होगा, महंगी कारों को लेकर भारी बुकिंग है। कल सवेरे 9 बजे से कारें उठना चालू हो रही हैं। 10 से 15 लाख की कारें कल बहुत तेज़ी से उठ रही है। करीब करीब 50,000 से ज़्यादा वाहन कल बाज़ार में आपको एकदम नए दिखेंगे, जिसके अंदर सब महंगे वाहन उठ रहे हैं। मतलब जो छोटी कारें थी उनके खरीदार बाजार से पूरी तरह खत्म हो गए। 3 और 4 लाख 5 लाख की जो कारें आ रही थी 6 लाख तक की, उनके खरीदार खत्म हो गए। अब सारी कारें महंगी वाली है और वो उनके लिए लाइन आज से लग चुकी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल शहर में आप जिस तरीके से सड़कों पर जो है ना जुलूस के रूप में जाते हुए गणेश जी के को देखेंगे जो अपने पंडाल की तरफ जो जा रहे हैं, वैसे ही आप नई नई कारों को भी माला पहने हुए जाते हुए देख पाएंगे। और उनके अंदर नई नई बड़ी बड़ी कारों में छोटे छोटे गणेश भी आप रखे हुए देख सकते हैं। एक आग्रह और हम आपसे चलते चलते कर देते हैं, कल से गणेश चतुर्थी चालू हो रही है। हमारा आपसे और आप तमाम परिवार से और हमारे दर्शकों से, श्रोताओं से, सबसे जो भी हमारे मित्र हैं, सबसे आग्रह है कि कृपा करके कल मिट्टी के गणेश जी को ही अपने घर पर स्थापित करें। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीओपी की मूर्तियां लाकर गणेश जी को बिठाते हैं तो बाद में मूर्तियां जो हैं वो खंडित होकर जो है गलत संदेश देती हैं। हमारा आपसे बहुत विनम्र आग्रह है, कृपा करके भले ही आप 10 रुपये गणेश खरीदें, 20 रुपये गणेश खरीदें, छोटे से खरीदें, नहीं तो घर पे आप सुपारी को जो है तिलक लगाकर बिठा सकते हैं, वो भी गणेश का आकार लेती है। तो कृपा करके जो है पीओपी के गणेश जी ना बिठाएं, मिट्टी के गणेश जी को ही स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।